हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिकल लोचा पर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 9th के नेक्स्ट लेक्चर की, जो कि उनका चैप्टर चल रहा था इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसी के सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ, जहाँ पर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर कवर किया था सॉल्यूशन का। ठीक है, अब सॉल्यूशन पढ़ने के बाद हमें ये भी जानना जरूरी होता है कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो आज हमारा हेडिंग स्टार्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो हेडिंग लगा लेते हैं भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये समझा कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक कंपोनेंट का, और हमने बोला कि उसमें जो भी कंपोनेंट होगा कुछ सॉल्वेंट के फॉर्म में होंगे और अगले वाले सोल्यूट के फॉर्म में होंगे। सॉल्वेंट कौन होंगे, तो मैंने आपको क्वांटिटी बेस पे समझा दिया था भाई। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा उसे आप एज अ सॉल्वेंट कंसीडर करना, और जिसकी क्वांटिटी कम उसे एज आप सोल्यूट कंसीडर करना। उसके अलावा हमने ये भी बता दिया कि जो आपको अपीयर होगा, सॉल्यूशन आपको जिस स्टेज में दिखाई देगा, आप उसी स्टेज को क्या मान लेना कि वो सॉल्वेंट था। जैसे मान लो सॉल्यूशन लिक्विड दिखा तो सॉल्वेंट आपको कैसा था, लिक्विड था। ठीक है, मतलब जो प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की वो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो अभी हमें पढ़ना है सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन की। तो देखो भाई, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टीज तो आप जानते हो क्या, कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। ये बात तो हम लोग जान ही चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो। मतलब अगर एक कंटेनर ले लिया जाए, उसके अंदर बोल दिया गया सॉल्यूशन है, तो अपने को जो रेशियो यहाँ पर मिले वही रेशियो यहाँ पर, वही रेशियो कहीं पर भी हम चेक करें उसका रेशियो क्या हो, सेम हो, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अच्छा, और हमने क्या जान रखा है भाई, और हमें इसकी ये प्रॉपर्टी जाननी है कि जो पार्टिकल की साइज होती है सॉल्यूशन की, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन इज वेरी स्मॉल। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज होती है वो क्या होती है, बहुत छोटा होता है। दैट इज 1 नैनोमीटर। कितना होता है भाई, 1 नैनोमीटर के अराउंड में होता है किसकी साइज, सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज। तो 1 नैनोमीटर मतलब बहुत छोटा हो गया। ठीक है, अगली बात जान लेते हैं कि ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स, बहुत कम होने के कारण, क्या साइज किसके, पार्टिकल की, सॉल्यूशन की। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स दे डू नॉट, क्या नहीं करते, दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। तो ये लाइट के पार्टिकल्स को या लाइट के रे को स्कैटर नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सो इन द पाथ ऑफ, सो द पाथ आप लिख देते हैं, सो द पाथ ऑफ लाइट नॉट विजिबल। तो लाइट का जो पाथ होता है सॉल्यूशन के अंदर अपने को दिखाई नहीं देता। होमोजीनियस की ये खास बात है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये दिखाई नहीं देता। फोर्थ पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी separated by filtration process। फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम इसके पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इनकी जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, इसे हम फिल्टर पेपर में फंसा नहीं सकते, क्योंकि फिल्टर पेपर की जो साइज होगी वो 1 नैनोमीटर से तो ज़्यादा ही होती है। ठीक है, अच्छा, और कौन सी खास बात इसका हम लोग जान लेते हैं। अगली खास बात ये जान लेते हैं, 5th यहाँ लिख दे रहा हूँ कि the
द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट कैन नॉट बी settle down when we left the solution। जब हम सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं तो उसके पार्टिकल्स सेटल नहीं होते, किसके? सोल्यूट के। जैसे मान लो आपका एक कंटेनर था, इसके अंदर क्या था? वाटर था। वाटर में हमने क्या किया? सैंड ऐड कर दिया। सैंड, वाटर के अंदर क्या ऐड कर दिया? सैंड। और इसको हमने क्या किया? स्टेयर कर दिया, मतलब हिला दिया। तो हुआ क्या कि जो सैंड था वाटर में क्या हुआ? पूरी तरीके से जैसे लगे डिजॉल्व हो गया। बट कुछ समय बाद जब इसको छोड़ दोगे तो जो सैंड के पार्टिकलों को नीचे क्या हो जाएंगे? सेटल हो जाएगा और पानी आपको फिर से साफ दिखने लगेगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तो हेट्रोजीनियस है, लेकिन होमोजीनियस में ऐसा नहीं होता। ये बात आप याद रखिएगा कि सोल्यूट के पार्टिकल कभी सेटल डाउन नहीं होंगे, ठीक है? क्योंकि ये सॉल्यूशन क्या होता है? एक स्टेबल कंपोजिशन है। सॉल्यूशन क्या होता है भाई? एक स्टेबल कंपोजिशन। उसको भी लिख लेते हैं भाई कि सॉल्यूशन इज अ स्टेबल कंपोजिशन। याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी। और भी कुछ बातें आपको बता देता हूं। जैसे आप जान लो कि अगर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाए तो अभी तक को हम लोग को जो ज़्यादातर पढ़ना है वो 2 कंपोनेंट का मिक्सचर पढ़ना है। 2 कंपोनेंट का मिक्सचर अपने को पढ़ना है सॉल्यूशन में। एक को हम लोग कंसीडर कर लेंगे सॉल्यूट में रख लेंगे और एक को हम लोग रख लेंगे सॉल्वेंट में। तो 2 कंपोनेंट के मिक्सचर को एक खास नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं भाई? बाइनरी सॉल्यूशन। याद रहेगा, ऐसा कोई मिक्सचर जो होमोजीनियस हो और सिर्फ 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हो, क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। 3 होगा तो क्या बोलेंगे? टर्शियरी सॉल्यूशन। आगे आप लोग समझ गए। तो ये भी आप याद रखिएगा कि भाई 2 कंपोनेंट के मिक्सचर को हम लोग एक खास नाम से जानते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आपके आगे जितने भी आप क्लासेस में पढ़ोगे सॉल्यूशन के बारे में, वहाँ आपको बाइनरी सॉल्यूशन ही मिलने वाला है, ठीक है? अच्छा, अब क्या करते हैं? अब हम देख लेते हैं भाई कि क्या इसके बारे में और कुछ पढ़ना है। हाँ, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कंसंट्रेशन। तो आओ देख लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म। हेडिंग लगाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है ये बताने के लिए यूज किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इट इज़ यूज फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अपने पास 2 प्रकार की एनालिसिस होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ज़्यादातर फिजिकल टर्म में हम लोग क्वांटिटेटिव करते हैं और ऑर्गेनिक टर्म में क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो पहली बात तो जान लो भाई, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में क्या पता करेंगे हम लोग यूज करेंगे कौन सा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और इसको एनालाइज करने के लिए हमें कुछ यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? आप जानते हो कि कोई भी मिक्सचर 2 ही टाइप में जाएगा, या तो डाइल्यूट होगा या तो कंसंट्रेटेड होगा। अब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड पता करने के लिए हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे और इसको करने के लिए हमें कुछ यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड by the using of following unit। तो देखो कौन कौन सी यूनिट आप लोगों को पढ़नी है। आपको पढ़ना है पहला यूनिट मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कैसे निकालोगे? ये निकालेंगे आप मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और जब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा तो बाहर आप क्या लगा देना? परसेंटेज, कि सर उतना परसेंटेज है, ठीक है? अच्छा, दूसरा क्या पढ़ना है भाई? दूसरा पढ़ना है आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कैसे निकालेंगे आप? इसका हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट और अपॉन में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो बाहर परसेंटेज।
एक और पढ़ना है अपने को, क्या अपने को थर्ड केस पढ़ना है, यहाँ लगा दे रहा हूँ। थर्ड केस अपने को पढ़ना है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्या पढ़ना है भाई? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये कैसे निकलेगा भाई? ये निकलेगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और जब रिजल्ट आ जाएगा तो बाहर परसेंटेज। ठीक है, तो ये कुछ अपने पास कंसंट्रेशन यूनिट है जिसके थ्रू हम लोग निकालेंगे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। इसको कॉपी करिए, उसके बाद हम लोग ये किसी पर न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या? अ सॉल्यूशन containing 40 gram of common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. तो पहले समझो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। समझो आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर आपको क्या क्या दे रखा है? 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट और 320 ग्राम वाटर। तो जो ज़्यादा होता है उसको आप लोग क्या मानते हो? उसको आप लोग मानते हो सॉल्वेंट। तो वाटर क्या है? एज अ सॉल्वेंट है। वाटर किसके फॉर्म में? सॉल्वेंट, और जो कि दे रखा है कितना? 320 ग्राम। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या मिलाया जा रहा है? इसके अंदर मिलाया जा रहा है कॉमन सॉल्ट, दैट इज NaCl। कितना मिलाया जा रहा है भाई? ये मिलाया जा रहा है 40 ग्राम। और जो कम होता है उसको मैं क्या बोला हूँ मानने के लिए? उसको आप मान लो एज ए सोल्यूट। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन बन गया हमारा। जैसे इसके अंदर हमारा सॉल्ट गया, एक सॉल्यूशन बन गया, होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसका निकालना क्या अपने को? मास बाई मास परसेंटेज। तो बेटा बताओ, मास बाई मास परसेंटेज का हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। मास बाई मास परसेंटेज का फार्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और जब रिजल्ट अपना आएगा तो बाहर क्या लगा देंगे? परसेंटेज। रिजल्ट आएगा तब। ठीक, और चेक कर लेते हैं क्या क्या अपने को मालूम है। अपने को मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता करना है। तो बेटा देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? यहीं लगा दे रहा हूं। मास ऑफ सॉल्यूशन हमेशा आप निकालोगे कैसे? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब तो पता चल गया आपको कितना होगा। बताओ भाई, दोनों को जोड़ लोगे, कितना दिया है भाई? 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम, कितना हो जाएगा भाई? 360 ग्राम टोटल इसका क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग रखेंगे तो मास ऑफ सोल्यूट तो दे रखा है 40, तो यहाँ आ जाएगा 40, और मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 360 इंटू 100 ये आएगा, और बाहर आप परसेंटेज यूज कर लो। तो आप इसको जब डिवाइड दोगे और टोटल डिवाइड देने के बाद इसका रिजल्ट आएगा, जो कि मेरे को याद है, इसका रिजल्ट आएगा 11.1%। फिर भी आप इसको चेक कर लेना। तो ये तो था आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल, इसको नोट करिए। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की। उसके साथ हम लोग बात करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट मिक्सचर जिसका नाम है सस्पेंशन और कोलाइडल। तो पहले इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं।